पिछले एपिसोड में हमने देखा ड्यूफर सिटी के जिम लीडर ब्रॉली को हराने के बाद ऐश को मिलता है नकल बैच पाने के बाद ऐश और सरीना ड्यूफर सिटी छोड़ते हैं और एसएस टाइडल नाम के शिप से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मौसम काफी बढ़िया होता है और ऐश और सरीना समंदर में काफी सारे नए पोकेमोन को देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से आसमान काला पड़ जाता है, समंदर की लहरें भी बहुत तेज हो जाते हैं। तभी ऐश देखता है आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पोकेमोन है। वो पोकेमोन कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी पोकेमोन लूगिया है। वो लूगिया एसएस टाइडल पर हमला कर रहा है। लगातार हमले करने की वजह से ऐश का पिकाचू समंदर में गिर जाता है। पिकाचू को बचाने के लिए ऐश भी समंदर में कूद जाता है, लेकिन ऐश और पिकाचू वापस शिप पर नहीं आ पाते और दोनों ऐश और पिकाचू समंदर में डूब जाते हैं। ड्यूफर सिटी से काफी दूर समंदर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। उसी आइलैंड के किनारे पर बेहोश होकर पड़ा है अपना ऐश और पिकाचू ऐश को होश में लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद ऐश होश में आता है और देखता है पिकाचू को। पिकाचू को देखने के बाद ऐश बोलता है, शुक्र है पिकाचू तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो उठता है वो देखता है पिकाचू के बगल में एक बहुत बड़ा पोकेमोन है। पहले उस पोकेमोन को देखकर ऐश डर जाता है, बाद में ऐश को समझ में आता है कि उसी पोकेमोन ने ऐश और पिकाचू को बचाया था। कुछ देर पहले ऐश और पिकाचू शिप के ऊपर से समंदर में गिर जाते हैं और वो दोनों समंदर के अंदर डूब होते हैं और बगल में ही एक लैप्रेस का झुंड जा रहा होता है, जिसमें से एक लैप्रेस ऐश और पिकाचू को डूबते हुए देख लेता है। वो लैप्रेस इन दोनों की मदद करने के लिए आती है। आखिर में जैसे तैसे करके वो लैप्रेस ऐश और पिकाचू को एक आइलैंड में ला छोड़ती है, लेकिन इतने बुरे वेदर की वजह से इस प्रोसेस में लैप्रेस को भी चोट लगती है। ऐश उस पोकेमोन को अपने दिल से शुक्रिया बोलता है और अपने बैग में जो भी फर्स्ट एड के सामान है उनसे लैप्रेस की चोट को फर्स्ट एड करता है। फर्स्ट एड करने के बाद ऐश लैप्रेस से बोलता है, कुछ देर में तुम्हारा चोट ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम कौन से पोकेमोन हो मुझे पता भी नहीं है। ये बोलकर ऐश लैप्रेस के बारे में पोकेडेक्स से पूछता है और पोकेडेक्स के हिसाब से लैप्रेस एक आइस एंड वाटर टाइप का पोकेमोन है, जिसको ट्रांसपोर्ट पोकेमोन भी बोलते हैं और ये पोकेमोन काफी रेयरली पाए जाते हैं। लैप्रेस पोकेमोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये पोकेमोन काफी काइंड होते हैं और कभी भी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये सुनने के बाद ऐश बोलता है, लैप्रेस तुम सच में कमाल के पोकेमोन हो। वैसे पिकाचू ने कहा तुम एक लैप्रेस के झुंड से आए हो, तो अभी तुम्हारा झुंड कहाँ है? ये सुनने के बाद लैप्रेस अचानक से सैड हो जाता है। ऐश लैप्रेस से पूछता है, लैप्रेस क्या तुम अपने झुंड से बिछड़ गए हो? लैप्रेस हाँ बोलता है। ऐश और पिकाचू को बचाने के चक्कर में लैप्रेस अपने झुंड से अलग हो गया था और वापस कभी उनसे मिला ही नहीं। अभी लैप्रेस अपनी झुंड से बिछड़कर काफी देर हो चुका है और उसको अपनी पैर पर चोट भी लगी है, जिसकी वजह से लैप्रेस वापस से अपनी झुंड से मिलना बहुत मुश्किल है। ऐश बोलता है, लैप्रेस तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैर ठीक होते ही हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने जाएंगे, चाहे वो जहाँ भी हो मैं तुम्हारे लिए उनको ढूंढने वाला हूँ। वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उनसे वापस मिलवा कर ही रहूंगा, तब तक के लिए तुम आराम करो। ये सुनने के बाद लैप्रेस को काफी खुशी होती है। तभी ऐश के पेट से एक अजीब सी आवाज आती है। ऐश बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, इस आइलैंड के अंदर शायद कुछ तो खाने मिल ही जाएगा, चलो मिलकर इस आइलैंड में खाना ढूंढते हैं। ये बोलने के बाद ऐश पिकाचू और लैप्रेस चलते हैं आइलैंड के जंगल के अंदर खाना ढूंढने के लिए। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाते हैं उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद वो आवाज और भी तेज होती है। वो आवाज कोई इंसान की है। जंगल में थोड़ा और अंदर जाने के बाद पता चलता है कि कुछ लोग मदद मांग रहे हैं। वो आवाज आगे की एक गड्ढे से आ रही है। ऐश उस गड्ढे के पास जाता है तो उसके अंदर 3 लोग होते हैं, 2 इंसान और एक बात करने वाला मियोथ। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए वो लोग ऐश की मदद मांगते हैं। ऐश अपने बगल में देखता है तो वहाँ उसको एक लकड़ी दिखती है। उस लकड़ी की मदद से वो उन तीनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिर में ऐश उन तीनों को बाहर निकालता है। वो तीनों ऐश को शुक्रिया बोलते हैं मदद करने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ऐश के ऊपर एक पिकाचू है और बगल में एक लैप्रेस। तभी वो लोग बोलते हैं, मदद करने के लिए शुक्रिया पर हमें माफ करना, हम तुम्हारे पोकेमोन को चुराने वाले हैं। ये बोलकर वो लोग पिकाचू और लैप्रेस पे नेट डालते हैं। ऐश को समझ नहीं आता वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोनों पिकाचू और लैप्रेस को नेट से पकड़ा गया है। ऐश उन लोगों से पूछता है, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं, हम तो इंट्रोडक्शन देना भूल ही गए हैं। लड़की बोलती है, मैं हूँ जेसी। लड़का बोलता है, मैं हूँ जेम्स। और बात करने वाला मियोथ बोलता है, मैं हूँ मियोथ। हम टीम रॉकेट है और तुम्हारे पोकेमोन को चुराने वाले हैं। तभी ऐश बोलता है, कुछ ही देर पहले तुम गड्ढे के अंदर थे। तभी टीम रॉकेट बोलते हैं कि हमने पोकेमोन को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था, लेकिन हमारे खोदे हुए गड्ढे में हम ही फंस गए। अब जब हम बाहर आ चुके हैं तो हम अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। ऐश बोलता है, मैं तुम्हें मेरे पोकेमोन को चुराने नहीं दूंगा और अपने 4 मिलियन को बाहर लाता है। जेसी बोलती है, तो तुम हमसे बैटल करना चाहते हो? लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टीम रॉकेट का ताकत मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये बोलकर जेसी चुनती है अपनी एकन्स को। 4 मिलियन और एकन्स के बीच का बैटल शुरू होता है। ऐश 4 मिलियन से फ्लेम थ्रोवर यूज करने बोलता है और जेसी अपने एकन्स को उस फ्लेम थ्रोवर से डॉच करने बोलती है। एकन्स 4 मिलियन के फ्लेम थ्रोवर से बच जाता है और 4 मिलियन पर व्रैप अटैक यूज करता है। ऐश 4 मिलियन से एक बार फिर से फ्लेम थ्रोवर करने बोलता है। इस बार फ्लेम थ्रोवर एकन्स को लगता है और एक ही झटके में एकन्स हार जाता है। ये देखकर ऐश को यकीन नहीं होता कितना ज्यादा वीक है जेसी का एकन्स। जेसी का हो गया और अब
जेम्स की बारी है। जेम्स चुनता है अपना कॉफिंग पोकेमोन को और कॉफिंग से स्मग अटैक करने बोलता है। कॉफिंग का स्मग अटैक सीधे 4 मिलियन के आंखों में जा गिरती है, जिसकी वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता और इस वक्त में कॉफिंग लगातार 4 मिलियन को हमला कर रहा होता है। काफी देर बाद भी 4 मिलियन के ऊपर का स्मग नहीं निकलता। ऐश अपने 4 मिलियन से बोलता है सीधे आगे की तरफ फ्लेम थ्रोवर यूज करो। 4 मिलियन अपनी आगे की तरफ फ्लेम थ्रोवर करता है और वो फ्लेम थ्रोवर कॉफिंग को लग जाती है। जेम्स का कॉफिंग भी एक ही फ्लेम थ्रोवर लगने से बेहोश हो जाता है। ऐश के सामने जेसी और जेम्स दोनों ही हार चुके हैं। ऐश बोलता है तुम दोनों सच में कुछ ज्यादा ही वीक हो। जेसी बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम हारने वाले हैं? अभी हमारा सबसे खतरनाक ट्रिक को तो हमने यूज ही नहीं किया। इस ट्रिक से अभी तक कोई भी नहीं बच पाया है। आखिरी बार अपने पोकेमोन को देख लो। ये बोलकर टीम रॉकेट अपनी सबसे खतरनाक ट्रिक को यूज करती है। वो तीनों अपने किडनैप किए हुए पोकेमोन को लेकर पागलों की तरह भागते हैं। जेम्स बोलता है अब भागने को छोड़कर दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ऐश बोलता है ये इनका सबसे खतरनाक ट्रिक है और अपने 4 मिलियन से स्लैश अटैक करने बोलता है। 4 मिलियन स्लैश अटैक करके पिकाचू और लैप्रेस के ऊपर के नेट्स को फाड़ देता है। ऐश का पिकाचू और लैप्रेस अब फ्री हो चुके हैं। ऐश अपने पोकेमोन को बोलता है अब इन लोगों को फाइनल टच देते हैं। पिकाचू टीम रॉकेट पर एक जोरदार थंडरबोल्ट करता है, जिसको लगते ही टीम रॉकेट के जेसी, जेम्स और मियोथ उड़ जाते हैं। इतना दूर उड़ते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देते।